हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK हाईलाइट स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के भाग और प्रेडिकेट की डेफिनेशन, प्रेडिकेट के बारे में। चलिए हम जानते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। आपको मालूम है कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग होता है जिस भाग में हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखते हैं या कुछ उसके बारे में लिखते हैं, और प्रेडिकेट सेंटेंस का वह भाग होता है जिस भाग में हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हैं। इसमें वर्ब महत्वपूर्ण शब्द होता है। वर्ब के साथ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस which has the verb and which tells us what the subject is or does in the sentence। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का भाग which has the verb, जिसके पास एक वर्ब होती है, और which tells us, यह बताता है what the subject, सब्जेक्ट क्या है, and does, और क्या करता है। तो चलिए आपको पता चल ही गया होगा कि प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जिस भाग में हम सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और क्या कर रहा है। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट बताएगा क्या कि मोहन कौन है, मोहन क्या है और क्या कर रहा है। तो मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो हमारा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर। तो प्रेडिकेट के अंदर आती है वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। चलिए हम आगे चार्ट के द्वारा समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हमारी वर्ब सबसे महत्वपूर्ण होती है। वर्ब, वाक्य में वर्ब दो रूप में आती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव, विल, शैल इत्यादि। और मेन वर्ब हमारी होती है मुख्य क्रिया। जैसे कि मोहन राइट्स अ लेटर, तो मोहन लिखता है, क्रिया बताती है कि काम क्या हो रहा है। जैसे मोहन चलता है, मोहन घूमता है, तो ये क्रिया है। अब मेन वर्ब के भी दो भाग होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ क्रियाओं का अर्थ स्वयं ही पूरा हो जाता है, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिन क्रियाओं का अर्थ पूरा नहीं होता, अर्थ पूरा करने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब को ज़रूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं सजीव प्राणियों के लिए आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब अगर हमारे सेंटेंस का अर्थ वर्ब से और ऑब्जेक्ट इन दोनों को मिलाकर भी पूरा ना होता हो, तब हम वाक्य को पूरा करने के लिए अन्य शब्द आते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो कॉम्प्लीमेंट होता है हमारा दो प्रकार का। एक कॉम्प्लीमेंट जैसे
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का वह भाग होता है जो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह भाग होता है जो ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है। अब कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, नाउन फ्रेज आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अब आगे देखते हैं वर्ब के बारे में विस्तार से। वर्ब, तो यहाँ पर देखते हैं मुख्य क्रिया मेन वर्ब। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जिन क्रियाओं का अर्थ स्वयं ही पूरा हो जाता है उन्हें इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। तो इनको ना तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ना ही अन्य शब्द कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, तो इन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब जिन क्रियाओं का अर्थ स्वयं पूरा नहीं होता उनका अर्थ पूरा करने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, ऐसी क्रियाओं को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कुछ सेंटेंस लेते हैं तब समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे काम करती है और क्या। तो देखिए जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, तो मोहन राइट्स अ लेटर, तो राइट तो हो गई मेन वर्ब, तो मेन वर्ब से लेकिन अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अ लेटर ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और अ लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया, मोहन राइट्स अ लेटर। अब ऑब्जेक्ट मैंने पहले बताया था दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन गेव मी अ पेन, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस किस के लिए आते हैं और कैसे प्रयोग करते हैं। तो मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक कलम दी, तो मोहन ने एक कलम दी। गेव तो हो गया हमारा मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट अब दो प्रकार की भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो गेव के बाद आया मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ पेन हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम वाक्य में किसको से प्रश्न पूछते हैं। जैसे मोहन किसको कलम देता है, तो मोहन ने मुझे कलम दिया। इसी प्रकार अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना हो तब हम प्रश्न करेंगे कि मोहन ने मुझे क्या दिया, तो मोहन ने मुझे एक पेन दिया। अगर हमें इनको बदल कर लिखना हो, वैसे लिखा तो ऐसे ही जाता है शुद्ध, लेकिन अगर शायद कभी बदल कर भी लिखना पड़े तब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर इसके बीच में 4 या 2 लगा करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट, वर्ब, अब हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट और कुछ हेल्पिंग वर्ब। तो हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? तो हेल्पिंग वर्ब जो मेन मुख्य क्रिया की सहायक होती हैं, जो सहायता करती हैं। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, विल, हैव, शैल हैव। तो इस प्रकार ऑक्सिल, जैसे अगर बी वर्ब के बाद या किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब आती है तब तो वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई नाउन आता है तब वो होती है लिंकिंग वर्ब। जैसे दिस इज अ टेबल, तो यहाँ पर इज होगा लिंकिंग वर्ब।
दिस इज द टेबल, यह एक टेबल है। यू आर अ सिंगर, तो यू आर अ सिंगर, आर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। इसी प्रकार दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज अ बिग सिटी, ये भी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट को। जब हमारे सेंटेंस में वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद भी हमारा अर्थ पूरा नहीं होता, तब हम मदद लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज आते हैं। और ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लीमेंट में आते हैं नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और पास्ट पार्टिसिपल। अंतर इतना है कि और ऑब्जेक्टिवल फ्रेज, ऑब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट में पास्ट पार्टिसिपल आता है और सब्जेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट में पास्ट पार्टिसिपल नहीं आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझते हैं, जैसे दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, तो उन्होंने मोहन को चुना। तो अब क्या चुना, इसका अर्थ तो पूरा नहीं हो रहा, तो मोहन को चुना मैनेजर, तो मैनेजर शब्द क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, मैनेजर हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे द पीपल इलेक्टेड हिम, जनता ने उसे क्या चुना, देयर लीडर, अपना नेता, तो यहाँ पर नाउन फ्रेज हो गया। ही थॉट इट डिफ़िकल्ट, वह इसे समझता है कठिन, मतलब वह इसे कठिन समझता है या इसे कठिन समझा है या समझा, वह इसे कठिन समझ गया। ही थॉट इट डिफ़िकल्ट। तो एडजेक्टिव, द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिवल फ्रेज, ये एडजेक्टिवल फ्रेज वो आया है। ही मेड मी डिसप्लीज्ड, ये आया पास्ट पार्टिसिपल, ये किस में आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में। चलिए अब हम आगे की क्लास अगले वीडियो लेक्चर में देंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं।